Hello students, in the previous lecture we have completed about individual series. Okay, हमने individual series के बारे में देख लिया था and we have discussed all the three methods. Okay, कौन कौन सी three methods अपन ने discuss कर लिए थे individual में. First we have discussed about direct method. Okay, फिर उसके बाद अपन ने discuss किया था shortcut method. फिर अपन ने डिस्कस कर लिया था स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, तो ये अपन के मेथड्स डिस्कस हो चुके थे किसके अंदर, अपने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर. आज अपने को स्टार्ट करना है डिस्क्रीट सीरीज. ओके, सो डिस्क्रीट सीरीज पे चलते हैं. मैं एक बार इसे स्किप कर लूं सो दैट यू विल बी गेटिंग डिस्क्रीट सीरीज. चलो, सो डिस्क्रीट सीरीज से आज अपन स्टार्ट करते हैं. अब बेटा डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपके पास क्या होगा, x और f बताया था. अब इसमें भी क्या होगा बेटा, इसमें भी आपके पास दो आएंगे. फर्स्ट इज योर x एंड सेकंड इज f. देखो आपके पास यहाँ पे भी कितने मेथड्स होंगे, इसके अंदर भी तीन मेथड्स होंगे. फर्स्ट रहेगा आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड आपका रहेगा अज्यूम मीन मेथड, और थर्ड रहेगा स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, तो एक एक करके अपन ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दी थ्री मेथड्स वन बाय वन. कौन कौन से मेथड्स बेटा इसके अंदर हैं. फर्स्ट इज विच मेथड, टेल मी. डायरेक्ट मेथड. Direct method. सेकंड इज अज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन. Step deviation. तीनों मेथड्स अपन एक एक करके अभी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. ओके, I have prepared PPT for you. Okay, this PPT will be shared in the group. Chaliye, moving further. After this particular direct method, let us moving on to the next slide. अब आ जाते हैं पहला डायरेक्ट मेथड पे. आप देखो बेटा डायरेक्ट मेथड में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया जाएगा x as well as f. You have been given x, okay, and you have been given frequency. तो यहाँ पे मेरे x दिए हुए हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, और मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 8, 12, 20, 10, 6, 4. तो बेटा जब आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो, व्हेन यू आर अप्लाइंग विच मेथड, व्हेन यू आर अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड, आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा समीशन ऑफ एफ एक्स. कौन सा फॉर्मूला, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ. ओके, क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप यूज करोगे समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ. तो चलो अभी मल्टीप्लाई करो एफ और एक्स को, पहले शुरू करो. 20 मल्टीप्लाइड बाय 8, क्या आंसर आएगा 160. 160. वेरी गुड. 30 मल्टीप्लाइड बाय 12, 360. 360. 40 multiplied by 20, 800. 50 multiplied by 10, 500. 500. 3 multiplied by 6, 360. 70 multiplied by 4, 280. अब सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपनी फ्रीक्वेंसीज का भी क्या करूंगा बेटा, फ्रीक्वेंसीज का भी यहाँ पे मैंने सम कर लिया, और फ्रीक्वेंसीज का सम आया मेरा समीशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 60. ओके, तो यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर आ गया है. आई नीड न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर के लिए इनको ऐड ऑन करो, 160 प्लस 360 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 360 प्लस 280. चलो ऐड ऑन करो सारे के सारे. एंड व्हाट यू विल गेट, कॉपीज और पेन लेके बैठना बेटा, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल में आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे. वी आर फॉलोइंग विच मेथड बेटा, वी आर फॉलोइंग द डायरेक्ट मेथड. निकालो कॉपीज और उसमें इसका टोटल बताओ मुझे, व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस. सर ये पहले वाला 2460. हाँ बेटा, चैप्टर ही चल रहा है, हाँ मीन ये चल रहा है. पहले वाला चैप्टर ही चल रहा है. हाँ मीन इंडिविजुअल सीरीज हो चुका था, अब आपका डिस्क्रीट सीरीज. ओके ओके सर. सर आंसर 2460 है. ठीक है, वेरी गुड. 2460. अब अपना आगे इसके बेटा क्या करेंगे, 2460 तो अपन ने निकाल लिया. अब क्या करेंगे, अपन फॉर्मूला लगाएंगे.
कौन सा फॉर्मूला, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन यहाँ पे क्या होगा, एन इज समीशन ऑफ एफ ओनली, सो 2460 डिवाइड बाय 60, आपका आंसर कितना आया, 2460 डिवाइडेड बाय 60, क्या आंसर बना बेटा, 41. 41 एज योर, 41. ओके, तो ये अपना क्या आ गया मीन का आंसर, दैट इज 2460 अपॉन में 60। क्लियर विद दिस डायरेक्ट मेथड। Yes, so. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला वापस ले लेता हूँ, इट इज समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स। क्लियर है फॉर्मूला, Yes, so. यस सर। तीनों को फॉर्मूला क्लियर है, सॉल्व में क्लियर है फॉर्मूला। Yes, sir. चलो आफ्टर दैट अब अपन अपनाते हैं शॉर्टकट मेथड। अब बेटा जैसे वहां पे अपन अज्यूम नंबर लेते थे, तो अज्यूम नंबर अपन किस में से लेंगे, एक्स में से कि एफ में से, पहले किस में से लेंगे, अज्यूम नंबर हमेशा हम लेंगे एक्स में से, तो मैंने एफ में से 40 को क्या ले लिया, अज्यूम नंबर ले लिया, क्या ले लिया अपन, मैंने 40 को मैंने क्या मान लिया, अज्यूम नंबर, Assume number. अज्यूम नंबर, ओके। शॉर्टकट मेथड इज आल्सो नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड, तो यहाँ पे मैंने अज्यूम क्या ले लिया 40 एज अज्यूम। अब वही क्वेश्चन है, आप में क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, उसी क्वेश्चन को आपको अज्यूम्ड से सॉल्व करना है बेटा। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, आफ्टर मार्क्स आफ्टर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपके पास क्या होगा यहाँ पे, नाउ यू विल बी फोकसिंग ऑन पर्टिकुलरली डेविएशन, कि डेविएशंस अपन कैसे निकालते हैं, तो डेविएशन कैसे निकालेंगे, 40 20 माइनस 40, ओके, यहाँ पे आ जाएगा -20, फिर उसके बाद 30 माइनस 40 कितना आ जाएगा, -10, डेविएशन निकाल रहे हैं अपन, 40 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा 10, फिर उसके बाद 60 माइनस 40, I am sharing it. Sir, network. हाँ, I am sharing the screen once again. There's some connectivity issue. ओके नाउ सी, आपने अभी अज्यूम नंबर वही लिया था, आपका अज्यूम नंबर वही चल रहा है, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे अपन ने वही 40 लिया था, सो 20 माइनस 40 यहाँ पे -20 हुआ, 30 माइनस 40 कितना हो गया -10, 40 माइनस 40 कितना हो गया 0, 50 माइनस 40 कितना होगा 10, 60 10. माइनस 40 कितना होगा 20, 20. एंड 70 माइनस 40 कितना हो गया 30। अब ये 30. क्या निकाला बेटा मैंने, ये मैंने निकाले डेविएशंस। अब इन डेविएशन को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मैं एफ से करूंगा, ताकि मेरे पास क्या आए बेटा, ताकि मेरे पास आए एफ डी, क्या निकल आए एफ डी। एफ डी कैसे निकालूंगा, डी का मल्टीप्लाई करो एफ से, कैसे करेंगे अपन, सबसे पहला 8 इंटू -20 कितना हो गया -160, फिर उसके बाद 12 इंटू -10 कितना हो गया 120. माइनस का 120, 20 इंटू 0 कितना होगा 0. 0, 10 इंटू 10 कितना होगा 100. 6 20 कितना होगा 120. 4 इंटू 30 कितना होगा 120. इनको ऐड ऑन करना है बेटा। अब याद करना, जब एफ डी निकालोगे तो पहले नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल कर लो। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव 120 है और वहाँ पे भी एक नेगेटिव 120 है, तो क्या मैं पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये नेगेटिव -20 और ये पॉजिटिव 120 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 100 प्लस 120 कितना हो गया, यहाँ पे ओवरऑल ये हो गया पॉजिटिव 220, और ये ऊपर क्या है माइनस का 160, तो इसका सम कितना होगा 60. 60, तो अपना सम कितना आ जाएगा बेटा, इन दिस केस माय सम विल बी 60, तो अपना आंसर देखो यहाँ पे एफ डी डैश कितना, एफ डी कितना आ जाएगा 60। अब मेरे को लगाना है फॉर्मूला। अब देखना फॉर्मूला क्या है, वहां पे क्या होता था a प्लस समीशन डी अपॉन में n, ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। जो अपन इंडिविजुअल में लगाते थे क्या लगाते थे, a प्लस समीशन डी डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया, सिर्फ f इंट्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पे अपन ने f से मल्टीप्लाई करे डेविएशंस को, उनका सम निकाला, और नीचे क्या डिवाइड कर लिया, नीचे डिवाइड कर लिया समीशन ऑफ f से।
अब डालो इसके अंदर और आंसर निकालो, मुझे सामने आंसर निकालो बेटा। पुट दी सर वैल्यू 41 41 40 कैसे आया, देखो 40 वैल्यू लगाई, समीशन ऑफ एफडी कितना 60 डिवाइड बाय 60 और यहाँ पे समीशन ऑफ एफडी कितना 60, तो 60 60 कैंसिल होके 1, सो ये हो जाएगा 40 प्लस 1, आंसर इज 41 41। क्लियर हुआ? yes sir Yes, sir. तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज योर शॉर्टकट मेथड। देखो आप कोई सा भी मेथड लगाओ, आंसर चेंज नहीं होगा। हमने डायरेक्ट मेथड लगाया था तब भी आंसर कितना था बेटा, तब भी आंसर 41. 41 था। हमने शॉर्टकट मेथड लगाया तब भी आंसर कितना है 41. 41। ठीक है। सो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो बेटा ये याद रखना कि अपने को जब भी क्वेश्चन देखना है तो ये देखना है कि अपन कोई सा ही मेथड लगाएं, आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम। क्लियर? yes sir चलो आगे बढ़ Yes, जाओ sir. दूसरे मेथड पे, नेक्स्ट मेथड पे। Yes, sir. yes sir तो अब आ जाते हैं स्टेप डेविएशन। अब देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन है पर इसमें अपन एक थर्ड स्टेप इंट्रोड्यूस करेंगे। अब थर्ड स्टेप कौन सी इंट्रोड्यूस करेंगे, देखो अभी तक अपना वही सब सेम है। मैंने यहाँ पे 40 को ही अज्यूम लिया हुआ है और मैं अभी भी डेविएशंस निकालूंगा। डेविएशन कैसे निकालूंगा, 20 माइनस 40 करके, -20, 30 माइनस 40 -10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 इज 30। अब मैं डेविएशंस के बाद बेटा डी के बाद निकालूंगा डी डैश। डी डैश कैसे निकालते हैं, अपने को एक क्या लेना पड़ेगा, एक कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो सबसे डिवाइड कर सकूं, 10 10. 10। तो मैं सबको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो 10 से डिवाइड किया तो -20 किस में कन्वर्ट हो गया, minus -2. 2 -2। -10 को डिवाइड किया तो किस में कन्वर्ट हुआ, minus -1. 1 यहाँ पे इसका ये 0। अब ये 10 डिवाइड 0 बाई 10 करा तो ये 1, फिर 20 डिवाइड 1 बाई 10 किया तो 2 और फिर 2 ये आ जाएगा लास्ट में 3। 3 अब जो बेटा आपके पास डी डैश है, याद रखना डी नहीं, हमारे पास जो डी डैश है उसको मल्टीप्लाई करना है आपको फ्रीक्वेंसी से, दैट इज एफ। तो ये बनेगा अब एफ डी डैश, पहले एफ डी था, अब क्या बनेगा ये एफ डी डैश। तो 8 को मल्टीप्लाई करो -2 से तो कितना हुआ, minus 16 12 को मल्टीप्लाई करो -1 से तो कितना हुआ, minus 12 फिर 20 को मल्टीप्लाई करो 0 से तो कितना हुआ, 0 10 से 0. मल्टीप्लाई 1 इट विल गिव यू 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हुआ 12, 12 फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हुआ 12। 12 अब क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा एफ डी डैश आ गया अपने पास एफ डी डैश। अब अपने एफ डी डैश yes का सम करो, करो एफ डी डैश का सम। 16. कैसे, आप सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो -12 से +12 कैंसिल, अब यहाँ पे बचा है 10, यहाँ पे बचा है 12, कितना हुआ 22 6 और यहाँ पे है बचा है 6 -16। हाँ बेटा, टोटल आंसर हाँ आंसर वही रहेगा, आंसर 41 ही है। अभी एफ डी डैश का सम कितना है बताओ मुझे, ये इसका सम 6 कितना है 6, तो ये एफ डी 16. डैश कितना हो गया 6। 6 एफ डी डैश निकाल दिया, एफ डी डैश की वैल्यू आ गई दैट इज 6। अब बेटा अपने को लगाना है फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन का बेटा, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय n, या फिर आप फ्रीक्वेंसी ले लो मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर। मैं एक को यहाँ पे अपने आप इसमें लिख लेता हूँ एक बार तो आपको और समझ में आएगा। इसका होता है a प्लस summation of f d dash divided by summation of f into कॉमन फैक्टर जो आपने i लिया हुआ है। अब लगाओ वैल्यूज, a कितना लिया था अपन ने बताओ 40. 40। ओके, एफ डी डैश कितना है अभी निकाला, एफ डी डैश का सम कितना था 6, याद 6 आया, एफ डी डैश अभी 6 था। yes sir 6 समीशन ऑफ एफ कितना है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है, समीशन ऑफ 60. एफ कितना था 60 60। और कॉमन फैक्टर क्या लिया था आपने 10 10। 10 तो देखो ऊपर वापस क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 60, 60 डिवाइड बाय 60, तो आपका आंसर क्या बना 40 प्लस 40 इज इक्वल्स टू
41. 40. Is it clear? Yes, sir. ओके तो सिंपल आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज का हो, जैसे यहाँ पे देखो मैंने कॉमन फैक्टर 10 ले लिया और वही अप्लाई करा 40 प्लस 6 अपॉन में 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 और मेरा आंसर 41। तो जब भी आपके क्वेश्चन आए रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आपको क्या करना है बेटा, यू हैव टू ओनली अप्लाई दी सिंपल बेसिक रूल। आपको बस फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे। ओके फॉर्मूलाज कैसे चेंज होंगे, बस डायरेक्ट मेथड का अलग फॉर्मूला है, शॉर्टकट मेथड का अलग फॉर्मूला है और स्टेप डेविएशन का अलग फॉर्मूला है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख लेता हूँ। चलो बताओ डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड? Summation of fx divided by summation of f. और ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। फिर उसके बाद अपने पास शॉर्टकट मेथड आ गया था, शॉर्टकट को अपन बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड आल्सो। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? A plus summation FD upon F. ओके Summation ए F. प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। और F. लास्ट में अपन के पास कौन सा है, जिसको बोला जाता है स्टेप डेविएशन Deviation मेथड। क्या है फॉर्मूला स्टेप method. डेविएशन का? A plus X. sigma fd dash divided by sigma f into common factor. ओके सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू कॉमन फैक्टर सपोज आई। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले चेंज करते हुए दिखेंगे, बाकी भले कोई सा भी मेथड अप्लाई करो आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा बेटा। योर आंसर इन ऑल दी थ्री मेथड्स विल रिमेन सेम, चाहे मैं डायरेक्ट अप्लाई करूं, शॉर्टकट अप्लाई करूं, स्टेप डेविएशन अप्लाई करूं, आंसर ऑफ माय क्वेश्चन विल बी रिमेनिंग सेम। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलो तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं अपन कौन सी सीरीज पे बेटा, विच सीरीज? Continuous. कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में बेटा कुछ भी चेंज नहीं है, इसमें भी अपन वही है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। अब इसमें सिर्फ ये याद रखना, जब आप मिड पॉइंट्स निकाल लोगे, जब क्या निकालोगे आप बेटा, जब आप क्या निकाल लोगे Midpoints. मिड पॉइंट्स, तो जो वो मिड पॉइंट्स आएंगे, ओके जो वो मिड पॉइंट्स आएंगे उनको क्या माना जाएगा बेटा, उन मिड पॉइंट्स को मान जाएंगे हम x। बस इसमें सिंपली बस यही डिफरेंट है कि जो मिड पॉइंट्स आएंगे उनको हम क्या मान लेंगे, उनको हम मान लेंगे x। जैसे ही आपने उस मिड पॉइंट को x माना, ये कंटिन्यूस सीरीज पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कंटिन्यूस सीरीज पूरी कन्वर्ट हो जाएगी डिस्क्रीट सीरीज में, और वही आपको लगाते हुए जाना है। वही सारे मेथड, डायरेक्ट मेथड, फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड, फिर स्टेप डेविएशन, जो अपन एक के बाद देखते हैं। चलो सो अभी कंटिन्यूस सीरीज का सबसे पहला वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। अब देखो कंटिन्यूस सीरीज में क्या रहेगा आपके पास, क्या आएंगे क्लास इंटरवल्स। तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल्स मेंशन करे हुए हैं, फिर फ्रीक्वेंसीज मेंशनड है। अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका मिड पॉइंट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, बताओ मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है बेटा, बोलो। Upper limit plus lower limit divided डिवाइडेड by बाय 2। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा बताओ, 0 + 5 डिवाइड बाय 2 का मिड पॉइंट कितना होगा, बताओ। 2.5. 2.5। वेरी गुड। नाउ एज सुन एज आई विल कैलकुलेट मिड पॉइंट, बेटा मैंने क्या बोला, ये मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे मेरे लिए x। फिर यहाँ पे मिड पॉइंट क्या होगा, 5 to 10 का मिड पॉइंट क्या है बेटा बताओ, 7. 7.5। फिर 10 से 15 का मिड पॉइंट क्या है बताओ, 10 से 15 का मिड पॉइंट 12.5। फिर 12.5. 15 से 20 का मिड पॉइंट 17.5. 17.5. 20 से 25 का मिड पॉइंट 22.5. 22.5. ठीक है। अब जैसे अपने पास ये मिड वैल्यूज आ गए, मैंने क्या बोला, इन मिड वैल्यूज को हमको क्या मानना है, इन मिड वैल्यूज को हमको x मानना है। अब वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था अपना, व्हाट वाज आवर फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। अब करो मल्टीप्लाई एफ और एम का, पहला मल्टीप्लाई करो 2 × 2.5 कितना होगा, 4.5. वेरी गुड है ना, 4.5। 2.5 को मल्टीप्लाई कर 2 से 4.5। 5. 5. अच्छा. क्रेश कहाँ ध्यान है अपना,
अरे सर गलत हो गया। ओके 8 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करो 60। 60. 60 Sir, 6 60. इंटू 12.5 करो 75। 75. ओके 10 75. इंटू 17.5 करो कितना हुआ 175. 175। 4 इंटू 22.5 करो कितना हुआ 90. 90। अब चलो इनका एडिशन करो एफएम का। सबमिशन निकालो एफएम का, देन आई विल रिवील द आंसर। क्या आया एफएम बताओ मुझे। सर 405। ओके वेरी गुड 405 405. है। अब क्या Yes, sir, करूँगा, सिर्फ 405. 405 को किससे डिवाइड करूँगा मैं 30 से। निकालो मीन लगाओ, आपका मीन आएगा 405 डिवाइडेड बाय 30। क्या आंसर आएगा बताओ बेटा। Sir, 13.5. ओके जस्ट लेट मी 13.5. वेरीफाई। सो आपको समझ में आएगा। यस मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन एक बार अपन उसमें से देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एक लेट मी क्लियर माय ऑल ड्राइंग्स। तो ये हो जाएगा 405 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल्स टू 13.5। इज इट क्लियर। Yes, sir. So today's topic we are keeping it till direct method of continuous series. Okay, thank you students for listening today's topic. Do subscribe my channel for any further updates on economics and statistics, and do like the video if you like the content. Okay, so thank you students once again for listening today's video. Do subscribe my channel if you understand the economics and statistics more efficiently. Do share it with your friends and with your other classmates so that they will be able to understand it more clearly. And do hit the like button if you like the video. Thank you students for today's lecture.